वज़ीर आज़म तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। इस मुरासले के अंदर बराहे रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। इस मुरासले की तारीख जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की। हुकूमत ने धमकी आमेज खत का इल्जाम नवाज शरीफ पर लगा दिया। वजीर आजम की जान को खतरे का खदशा जाहिर कर दिया। वजीर आजम खत चीफ जस्टिस को दिखाने को तैयार। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं वजीर आजम को जो धमकी आमेज खत भेजा गया उसके मरकजी किरदार नवाज शरीफ हैं। वजीर आजम खत चीफ जस्टिस के सामने पेश करना चाहते हैं। मरासले में अदम एतमाद की तहरीक का बराह रास्त जिक्र है। खत में दो टोक अल्फाज में लिखा है अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हुई तो इसके खौफनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। इमरान खान वजीर आजम ना रहें तो बेहतर है। कानूनी बंदिशों के बाइस मरासला सिर्फ आला फौजी क़यादत को दिखाया। पीडीएम की सीनियर क़यादत भी गाफिल नहीं, उन्हें भी मालूम है मरासले में क्या लिखा है। फवाद चौधरी बोले पहले ही कहा था नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दें, ऐसे लोग बाहर जाकर आलमी इस्टेब्लिशमेंट के हत्थे चढ़ जाते हैं। मेरा वज़ीर आज़म रो रहा हो, उसको कोई धमकियां दे रहा हो तो सियासत एक तरफ है, मुझे भी बड़ी परेशानी है। इन कैमरा इजलास रखें, अगर ये खुफिया मामला है उसके सामने ये खत रखा जाए कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें जरूरत हुई कि पाकिस्तान को धमकी दे सके। क्या हम आज इतने कमजोर हो गए हैं कि हमें लोग खत लिखकर धमकियां दे रहे हैं? जो अगले 6 दिन वज़ीर आज़म हैं हम उनके साथ हैं। अगर आप खत नहीं दिखाएंगे तो इंशाल्लाह 4 अप्रैल के बाद वो खत देखेंगे, वो खत अखबार में छापा जाएगा। धमकियां आमेज खत पार्लियामेंट और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं खत वजीरों और जजेस को दिखाया जा सकता है तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाया जा सकता। इन कैमरा इजलास बुलाकर धमकी वाला खत दिखाया जाए, खत को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश किया जाए। धमकी वजीर आजम को नहीं मुल्क को आती है। अगर किसी ने धमकी लिखी है तो पूरी कौम आपके साथ है। इमरान खान खत नहीं दिखाएंगे तो हम 4 अप्रैल के बाद खत देख लेंगे। जिन वज़रा ने इल्ज़ाम लगाया वो माफ़ी मांगे या सबूत दें। धमकी आमेज खत तहरीक अदम एतमाद के दौरान ही क्यों आया? ये अदम एतमाद से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुल्क की सलामती दाव पर लगाई जा रही है। इमरान खान को धमकी किसी कुव्वत से नहीं आवाम से है। चीफ जस्टिस के साथ शेयर करने की पेशकश कर दी। खारजा पॉलिसी के बायस ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। कहा 7 मार्च को खत मौसूल हुआ, बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद का जिक्र था। जैसे ही खत मिला तहरीक अदम एतमाद फौरी पेश हो गई। ये भी कहा अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अराकीन की वापसी भी होगी। आइंदा चंद रोज में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मुस्लिम लीग काफ को वज़ारत आला देने का फैसला सोच समझ कर किया। बड़े मकसद के हुसूल के लिए मुश्किल और बड़े फैसले करना पड़ते हैं। कुछ लोग जाती मुफाद के लिए ज़मीर फरोश बन जाते हैं। वज़ीर आज़म ने अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन PTI अराकीन को असम्बली जाने से रोक दिया। मरियम नवाज ने इमरान खान को साबिक जाली वजीर आजम करार दे दिया। वुज़रा के इल्जामात का करारा जवाब। कहा आप तो सबसे बड़े आलमी लीडर थे, कभी सऊदिया ईरान, कभी रूस यूक्रेन में सालसी, अचानक क्या हो गया? आपके खिलाफ साजिश हो गई। आप तो मगरिब के चहीते थे ना। इक़्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान की सलामती से खिलवाड़ मत करें। आपके हाथ में इक़्तिदार बंदर के हाथ में उस्तरा है। खुद को भी जख्मी कर रहे हो और मुल्क को भी। कल तक अदम एतमाद की दुआएं मांगते थे, आज गैर मुल्की साजिश कह रहे हैं। हवास पर काबू रखें, मुल्क को दुनिया में रुसवा मत करें। मुल्क और कौम की इससे ज्यादा क्या बदकिस्मती है कि उनके फैसले इमरान खान जैसा अहमक इंसान करे। चीफ जस्टिस को खत दिखाने का कहना मुझे बचा लो फरियादों का हिस्सा है। MKM हॉट फेवरेट। हुकूमत और अपोजिशन की नजरें मुतहदा पर मुसलसल राब्ते। ज़राए के मुताबिक MKM और मुस्लिम लीग नून में मामला तय पा गए। दोनों जमातों का तहरीरी मुआहदे पर इत्तफाक। MKM ने मुतालबात सामने रख दिए। नए इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी, बल्दियाती निज़ाम की मजबूती के लिए आईनी तहफ़्फ़ुज़ तरजीहात में शामिल। MKM और पीपल्स पार्टी में मुआहदे को भी कानूनी शक्ल देने के काम पर आगाज़। पीपल्स पार्टी के साथ नुकात पर मबनी मुआहदा मुत्तहदा ने तैयार किया। हुकूमत ने भी मुत्तहदा को सिंध में गवर्नरशिप और विफाक में पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत समेत एक मुशीर की पेशकश कर रखी है।
ये हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें, और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास हैं। तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी की चेंज है। नंबर हमारे पास हैं, परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं बन सकते। आसिफ अली जरदारी की ललकार, ऐलाने जंग कर दिया। कहा परवेज इलाही ने देर कर दी, पंजाब में वज़ीर आला के लिए मिलकर फैसला करेंगे। जिसको अपोजिशन चाहेगी पंजाब का वज़ीर आला बनाएगी। पंजाब में मुशावरत से वज़ीर आला लाएंगे, पंजाब में तब्दीली लाएंगे। तहरीक इंसाफ परवेज इलाही को वज़ीर आला नहीं बनवा सकती। मुल्क बचाने के लिए मुस्लिम लीग काफ को साथ चलने की दावत दी थी, वो हमारे साथ चलने को भी तैयार थे। मुस्लिम लीग काफ का रवैया क्यों बदला समझ नहीं आया। मुस्लिम लीग काफ तंग नजर है। हुकूमत के नहले पर ऑपोजिशन का दहला। नून लीग अलीम खान को परवेज इलाही के मुकाबले में लाने का सोचने लगी। मुत्तहिदा ऑपोजिशन की अहम शख्सियात का अलीम खान से राब्ता। पंजाब में वजारत आला की तब्दीली के हवाले से अलीम ग्रुप से हिमायत की दरखास्त कर दी। जराए के मुताबिक नून लीग की अक्सरियत परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाने पर नाखुश। अलीम खान ग्रुप के मुताबिक ताहाल किसी ओहदे का कोई मुतालबा नहीं किया गया, सबके साथ राब्ते हैं, मुशावरत के बाद हतमी फैसला होगा। हुकूमत की तरीन ग्रुप के लिए बम्पर ऑफर, अहम वजारतों की पेशकश। वज़ीर दिफा परवेज खचक और वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी का ऑन चौधरी से फोन पर रब्ता। हुकूमती फैसलों को सपोर्ट करने की दरखास्त कर दी। परवेज खचक बोले आपके मुतालबात तस्लीम हो चुके, अब पार्टी इक़दामात की हिमायत करें। अहम वजारतें दी जाएंगी, तहफ़्फ़ुज़ात को भी फौरी दूर किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही से भी ऑन चौधरी का 24 घंटों में दूसरा राब्ता। चौधरी परवेज इलाही से तरीन ग्रुप के रुकन सैयद रफाकत अली गिलानी भी मिले, मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। कल अगर उनके पास बंदे होते तो लीव ही ना ग्रांट होने देते, ये गिनती ख़त्म हो जाती। कल 161 वोट हुए हैं ना, और 161 वोटों में मैंने अभी आपको पूरी गिनती 1+1 जो है वो करके बताई है कि 172 तो हमारे पास वो पूरे हैं कि जिनके ऊपर इमरान खान साहब का क्लेम ही कोई नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो 20-22 लोग पड़े हैं। अगर हमें कोई ज़रूरत होगी तो उनमें से 2, 4, 10, 15, 20 उनको हम जो है वो बरूए कार ले आएंगे। उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद परवेज इलाही के कहने पर जमा कराई। मुस्लिम लीग नून का दावा। राना सनाउल्लाह ने कहा परवेज इलाही किसी कीमत पर तहरीक इंसाफ की हिमायत से वज़ीर आला नहीं बन सकते। काफ लीग के 3 वोट हमारे साथ हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन ने 172 वोट पूरे कर लिए। मुनहरफ अराकीन को साथ मिलाएं तो गिनती 191 से ऊपर चली जाती है। अपोजिशन को PTI के नाराज लोगों की शायद जरूरत ही न पड़े। तरीन और अलीम ग्रुप के बाद अब बुज़दार ग्रुप ने भी जन्म ले लिया है। PTI के लोग 1.5-2 साल से नाराज हैं। हुकूमत के 6 दिन बाकी रह गए हैं। इन्हें चाहिए अपना बोरिया बिस्तर सही तरह से बांध लें। वज़ीर आज़म से परवेज इलाही की एक और मुलाकात। पंजाब के नए हुकूमती ढांचे और तरीके अदम एतमाद नाकाम बनाने के हवाले से मुशावरत। एक इंटरव्यू में परवेज इलाही ने कहा विफाक और पंजाब के मरहलों में आसानी से निकल जाएंगे। NQM पाकिस्तान भी ऑन बोर्ड है। इमरान खान से दीगर मामलात पर बात हुई, खत से मुतालिक नहीं हुई। चौधरी शुजात हुसैन ने खानदान में इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया तमाम सियासी फैसले इनकी मुशावरत से हुए, मुकम्मल हिमायत हासिल थी। हमारा खानदान एक पेज पर है, अफवाहें चलाई जा रही हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं। वो वजाहत पर यकीन नहीं रखते मगर फिर भी कहते हैं उन्हें ही खानदान का सरबराह समझा जाता है। नौजवानों की तादाद मौजूदा असम्बली में साबिक़ा असम्बलियों से ज़्यादा है। इन पर इल्ज़ाम लगाना और शक करना गलत बात है। पैसे के लेन देन के लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग इस बात को पसंद नहीं करते। इख्तलाफात का गलत प्रोपेगेंडा करके जो लोग सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं उन्हें बड़ी मायूसी होगी। कल भी कहा, मैं आज भी रिपीट कर रहा हूं, हम बोनस में जा रहे हैं। तो ये इमरान का आखिरी हफ्ता है। वो जो भी कोशिश करे, जो भी धमकी दे, कामयाबी यूनाइटेड ऑपोजिशन का होगा।
मैंने डिमांड कोई नहीं रखी है जरदारी साहब से, ना अंदर कमरे में ना आपके सामने कोई डिमांड नहीं है, और डिमांड रखकर कोई मार नहीं खानी है मैंने जरदारी साहब से। ऑपोजिशन ने हुकूमत की एक और विकेट गिरा दी। बलूचिस्तान से मुंतखब MNA असलम भूटानी ऑपोजिशन की कश्ती पर सवार। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल और अयाज सादिक के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, खान साहब को झूठे इल्जामात लगाने की आदत है। अदम एतमाद पर हमारे नंबर पूरे थे, अब उससे भी ज्यादा हैं। MQM का एक मुतालबा नहीं, हम आज भी उनके किसी मुतालबे से इनकार नहीं कर रहे। कराची की तरक्की के लिए हमें MQM के साथ बेरपा ताल्लुकात कायम करने हैं। असलम भूटानी बोले, आसिफ जरदारी के उन पर बहुत एहसानात हैं, जहां जरदारी हैं वो भी वहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान फ्रंट फुट पर, मेल मुलाकातें और राब्ते तेज तर। इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का एक और इजलास, अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से राब्तों पर ब्रीफिंग। MQM पाकिस्तान के साथ मुलाकात के हवाले से भी आगाह किया गया। पंजाब में वज़ारत आला की तब्दीली पर नई सूरत हाल पर भी गौर। नून लीग के मुनहरिफ अरकान सूबाई असम्बली भी वज़ीर आज़म से मिले। MPA अशरफ अंसारी और फैसल न्याजी ने मुलाकात की। कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते और इतवार को भी जारी रखने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की भी शिरकत। इजलास में कौमी असम्बली के हवाले से मुशावरत की गई। बस ये लूली लंगड़ी और महंगाई की मारी और घी की मारी और चीनी की प्राइसेस से दबी हुई, और बिजली के बिल और गैस के बिल और बिजली के बिल, मैं तो इतनी घबराहट में था कि अल्लाह ताला ने एकदम इमरान खान को, इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो, इस वक्त लोग इमरान खान के साथ हैं, हम तो पहले साथ। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 3 अप्रैल को होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बता दिया, कहा इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाने के लिए आलमी इन्वेस्टमेंट हुई, साजिशों को नाकामी होगी। मुस्लिम लीग काफ हमारे साथ आ चुकी, ख्वाहिश है MQM भी आ जाए। बाज़ लोग हार कर भी जीत जाते हैं और बाज़ जीत कर भी हार जाते हैं। कौम इमरान खान के साथ है, जलसे ने ये बात साबित कर दी। शेख रशीद की फिर क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की तजवीज़, कहा वो चाहते हैं इमरान खान एक अच्छा बजट दें, उसके बाद इलेक्शन हो जाए। आर्टिकल 63 में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। ताहयात नाअहली झूठा बयान हल्फी देने पर होती है। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A की तशरीह की समाअत में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा, पार्टी से इनहिराफ को मामूल की सियासी सरगर्मी नहीं कहा जा सकता। चोर चोर होता है, किसी को अच्छा चोर नहीं कहा जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या इख्तलाफ करने का मतलब इनहिराफ है? अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं। जस्टिस जमाल ने कहा कि आर्टिकल 63A में रुकनियत खत्म होने का लफ्ज है, नाअहली का नहीं। जब नाअहली है ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई। क्या इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करेगा कि इनहिराफ हुआ है या नहीं? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आर्टिकल 63 में किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। पार्टी सरबराह नाअहली का डिक्लेरेशन देगा। ताहयात नाअहली के तयन के लिए हमें काफी कलाबाजियां लगानी पड़ेंगी। जस्टिस जमाल बोले, 100 गुनाहगार छोड़ना बुरा नहीं, एक गुनाह को सजा देना बड़ा है। पार्टी से इनहिराफ करने वाले 100 चोर होंगे, लेकिन एक तो ईमानदार ही होगा। अराजी केस में नूली की रहनुमा चौधरी तनवीर की जमानत मंजूर, फौरी रिहाई का हुक्म। इंसदाद रिश्वत सतानी अदालत ने 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत दी। वज़ारत आला क्या चीज़ है? इमरान खान हुक्म दे तो सियासत छोड़ दूं। उस्मान बुज़दार कहते हैं, पार्टी ने परवेज इलाही का नामजद किया, उनकी कामयाबी यकीनी बनाऊंगा। कोई बुज़दार ग्रुप नहीं। सियासी कमेटी के इजलास में खुद मुस्ताफी होने की पेशकश की। दस्तावेजी फिल्म देखकर याद आएगा बुज़दार ने क्या कुछ किया। सोच रहा हूँ कोहे सलमान से 7 क्लब के सफर तक के उन्वान से किताब लिखूं। इस्तीफा मुल्क और कौम और पार्टी के वफाद में दिया। इस्तीफे की मंजूरी के बाद वज़ारत आला छोड़ दूंगा।
ख़वातीन के खिलाफ गैर अखलाकी ज़ुबान इस्तेमाल करना नून का वतीरा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं खातून अव्वल किसी सियासी सरगर्मी में मुलविस नहीं। ये लोग बार बार उन पर तनकीद करते हैं। सियासत में घरेलू ख़वातीन को नहीं लाना चाहिए। पीपल्स पार्टी के एमएनए जाम अब्दुल करीम के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। वफाकी काबीना ने एमएनए जाम अब्दुल करीम का नाम ईसीएल में शामिल करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए रुकन कौमी असम्बली का नाम ईसीएल में शामिल करने की मंजूरी दी। दूसरी जानिब जाम अब्दुल करीम ने जमानत में तौसी की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 31 मार्च को 65 तहसील कौंसल्स में इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल। 6176 पोलिंग स्टेशन कायम। 28,020 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 2326 पोलिंग स्टेशन हसास। 1646 इंतहाई हसास करार। पोलिंग स्टेशन पर कैमरे भी नास्ब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यूक्रेन के सदर का फोन। फौजी तनाज़ा जारी रहने पर गहरे अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का लड़ाई के फौरी खात्मे और मुज़ाकरात व सिफारतकारी के जरिए तनाज़े के हल पर जोर। लाहौर वालों के लिए अच्छी खबर, लेस्को ने रमजानुल मुबारक में लोड शेडिंग ना करने का ऐलान कर दिया। लेस्को चीफ की खसूसी हिदायत जारी। मॉनिटरिंग सेल भी कायम। खसूसी टीमें तश्कील दे दी गईं। बहरीन में भारत को इंतहा पसंदी महंगी पड़ी। बाहिजाब खातून को दाखिले की इजाजत ना देने पर भारतीय होटल को बंद कर दिया गया। खातून को होटल में दाखिल होने से मना करने की वीडियो सोशल मीडिया पर आई थी। मारूफ एंकर राबिया अनम एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के साथ मुंसलिक रमजान ट्रांसमिशन के दौरान प्यारा रमजान की मेजबानी करेंगी। रमजान मुबारक के फयूज़ो बरकात के साथ खाने पकाने की तरकीब भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी।